हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ रिएक्ट के लेसन नंबर 12 के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूज़ रेफ हुक इन रिएक्ट। तो दोस्तों प्रीवियस लेसन्स में हमने यूज़ स्टेट हुक और यूज़ इफेक्ट हुक के बारे में देखा था। तो आज का जो हमारा है दोस्तों वो है यूज़ रेफ हुक। तो दोस्तों यूज़ रेफ हुक से हम दो तरह के काम कर सकते हैं। एक तो है स्टोर इम्यूटेबल वैल्यू दैट डजंट कॉज री रेंडर्स। तो दोस्तों जिस तरह से यूज स्टेट हुक काम करती है कि वो वैल्यू को सेव कर लेती है और जैसे ही उसमें वैल्यू चेंज होती है री रेंडर हो जाता है। लेकिन दोस्तों इस तरह से यूज रेफ हुक जो है वो ऐसे नहीं करती। वो वैल्यू को तो अपडेट कर लेती है लेकिन री रेंडर नहीं करवाती। तो ये मेन डिफरेंस है दोस्तों। और दोस्तों दूसरा जो इसका काम ये है वो है एक्सेस डॉम एलिमेंट्स डायरेक्टली। तो यूज स्टेट हुक से हम डॉम एलिमेंट्स को एक्सेस नहीं कर सकते। मसलन हमने किसी बटन के में हमने फोकस करना है या बॉर्डर कलर चेंज करना है या कोई भी प्रॉपर्टी चेंज करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। डिफरेंस दोस्तों आपको टेबल फॉर्म में मैं आपको दिखा देता हूँ। यूज रेफ और यूज स्टेट में फर्क ये है कि ये री रेंडर करता है जब भी वैल्यू अपडेट होती है। यूज स्टेट री रेंडर करता है लेकिन यूज रेफ री रेंडर नहीं करता। जब भी रेंडर वैल्यूज होती हैं तो ये वैल्यू अपनी प्रीवियस सेव रखते हैं, दोनों ही सेम काम करते हैं। और लेकिन तीसरा जो है उसमें ये है यूज स्टेट जो है वो डॉम को एक्सेस नहीं कर सकता है लेकिन यूज रेफ कर सकता है। दोस्तों डॉम के बारे में दोस्तों आपको आइडिया होगा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो कि हमारे ब्राउजर में बनता है दोस्तों। तो चले आइए प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों मेरा रिएक्ट का बिल्कुल ही बेसिक फॉर्मेट में कोड है। अभी इसमें ऐप कंपोनेंट ओपन है और यहाँ पे जस्ट एक हेडर वेबसाइट हेडर के नाम से लिखा हुआ है और इसी के अंदर ही मैं आपको कोड को चेंज करके दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, यहाँ पे मैंने बिल्कुल ही बेसिक कोड लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देखिएगा अभी तक मैं यूज स्टेट से जो है वो आपको चेक करवा रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा मैंने एक यूज स्टेट सबसे पहले इंपोर्ट कर लेना है अपने रिएक्ट से और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक यूज स्टेट 0 से स्टार्ट कर लेनी है। और ये सेट वैल्यू और वैल्यू ये यूज स्टेट के कैसे इस्तेमाल करना है आप मेरे प्रीवियस लेसन में देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे एक पी टैग लिया है कि ये कितनी दफ़ा मेरी वैल्यू अपडेट हुई है और ऑन क्लिक जब मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो ये री रेंडर करेगा दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों इसका हैंडल क्लिक से वो वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। तो दोस्तों जब भी यूज स्टेट की वैल्यू अपडेट होगी ये री रेंडर होगा। चले आइए दोस्तों मैं आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ पे मैं इसको देखिएगा मैं क्लिक करता हूँ तो ये वैल्यू अपडेट होगी। ये देखिएगा दोस्तों क्लिक में यूज स्टेट को मैं यूज कर रहा हूँ इसलिए मैंने बटन उसी तरह से बना लिया था। तो ये दोस्तों देखिएगा मैं क्लिक करता जा रहा हूँ और यहाँ पे ये वैल्यू अपडेटेड वो मुझे बता रहा है दोस्तों। इसी तरह अब मैं दोस्तों और ये हर दफा री रेंडर होता है तभी से ये मेरा पास ये टेक्स्ट चेंज हो रहा है दोस्तों। अब इसी चीज को मैं दोस्तों आपको यूज रेफ से करके दिखाता हूँ और हम देखते हैं कि क्या ये री रेंडर होता है या नहीं होता। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो है वो यूज रेफ हुक को भी जो है वो इंपोर्ट कर लिया है यहाँ पे। और मैं क्या करता हूँ मैंने यहाँ पे इसको डिफाइन भी कर लिया है। डिफाइन आपने इसको इस तरह से करना है काउंट इज इक्वल टू यूज रेफ। दोस्तों इनिशियल वैल्यू मैंने इसकी 0 लगा दी है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं कि मैंने यूज रेफ के रिलेटेड एक और बटन बना लिया है हैंडल क्लिक 2 के नाम से। और जब भी मैं इस पे क्लिक करूंगा दोस्तों तो ये देखिएगा हैंडल क्लिक 2 लिखा हुआ है काउंट डॉट करंट और इसमें इंक्रीमेंट करेंगे हम काउंट वैल्यू में दोस्तों। और यहाँ पे क्या होगा कि यूज रेफ वैल्यू अपडेटेड मैंने लिखा हुआ है कि ये अपडेट कितनी दफा हो चुकी है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे इसको दोस्तों यहाँ पे देखिएगा बिल्कुल मेरा रीसेट हुआ है। और मैं अगर क्लिक मी यूज रेफ अगर मैं यूज रेफ पे क्लिक करता हूँ तो दोस्तों ये देखिएगा वैल्यू तो अपडेट हो गई है। मतलब मुझे अभी पता नहीं चला लेकिन वैल्यू अपडेट हो चुकी है लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रही दोस्तों। ठीक है, शो तब होगी जब ये री रेंडर होगा लेकिन वैल्यू उसमें सेव है। री रेंडर करवाने के लिए मैं यूज स्टेट पे इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिएगा इसमें भी मेरा 1 आना शुरू हो जाएगा क्योंकि एक दफ़ा मेरा हो चुका हुआ है। तो ये देखिएगा दोस्तों एक दफ़ा इंक्रीमेंट हुई है। अभी मैं 2 टाइम्स इससे मजीद मैंने क्लिक किया। अब मैं इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये देखिए 3 हो गया। मतलब मैं ये जब मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये हर दफ़ा जो है वो अपडेट होगी लेकिन इसको चेंज करने से ये अपडेट वैल्यू तो हो रही है लेकिन री रेंडर नहीं होगा दोस्तों। तो जब भी मैं इसको क्लिक करूँगा देखिएगा ये पिछले वाले जो है ना उसने अपने पास सेव किया हुआ था और वो भी उसने शो करवा दिया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सिंपल इतना सा डिफरेंस है कि यूज रेफ जो है वो री रेंडर नहीं कराता, वैल्यू को अपडेट कर लेता है, बाकी सारा कुछ सेम ही तरीके से करता है, सिर्फ री रेंडर नहीं करवाता। तो दोस्तों इसकी यूज कहाँ कहाँ हो सकता है कि जैसे कि कोई टाइमर हो सकता है या काउंटर हो सकता है या ऐसी कोई भी चीज होती है तो उसमें हमें यूज रेफ को जो है वो ज्यादा बेटर है यूज करना। इसके बाद दोस्तों दूसरी एग्जांपल भी मैं आपको करके दिखाता हूँ जिसमें आप डॉम को एक्सेस कर सकते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दूसरी एग्जांपल बताता हूँ जिसमें
में आप डायरेक्टली डॉम को एक्सेस कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे भी सेम आपने यूज रेफ जो है उसको आपने इंपोर्ट कर लेना है इस तरह से। और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा डिफाइन, हम इसको ऐसे ही करते हैं, कॉन्स्ट और वेरिएबल का नाम लिखें आप और यूज रेफ, और उसके अंदर आपने कोई भी इनिशियल वैल्यू दे सकते हैं दोस्तों। मैंने यहाँ पे फिलहाल नल रख दी है। और इसी तरह से दोस्तों ये एक बटन बना लिया है, ये एक इनपुट है। और यहाँ से आपने जब भी रेफर करना है तो दोस्तों इनपुट पे मसलन आपने रेफर करना है या जिस भी एलिमेंट में रेफर करना है उसमें आपने रेफ लगाना है और आगे दोस्तों जो उस यूज रेफ हुक का नाम है वो आपने ब्रैकेट में लिख देना है। अब इनका कनेक्शन बन चुका है दोस्तों, इस यूज रेफ हुक का और इसका कनेक्शन बन चुका है बाय यूजिंग दिस रेफ एट्रीब्यूट। तो जब भी दोस्तों मैं अब इस पे क्लिक करूंगा ऑन क्लिक, और ये हैंडल क्लिक के अंदर ये फंक्शन कॉल होगा और इनपुट रेफ जो नाम से ये एक हुक है इसका नाम है, वो क्या होगा, वो डॉट करंट जो उसकी वैल्यू होगी, मतलब इनपुट रेफ अब इस एलिमेंट पे चला जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि इसके साथ लिंक्ड है तो इस पे ये फोकस चला जाएगा दोस्तों। तो चले मैं बटन पे क्लिक करके देखता हूँ। ये देखिएगा दोस्तों मैंने बटन पे देखिएगा दोस्तों मैंने बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे फोकस फ़ौरन उधर चला गया दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से हम रिएक्ट डॉम एलिमेंट्स के साथ हम इसको जो है वो किसी भी एलिमेंट को हम जो है वो उस मैनिपुलेट कर सकते हैं या उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं, उसका कलर एडजस्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये भी यूज रेफ हुक की जो है वो बेनिफिट है दोस्तों और उसका यूज़ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज आपको यूज़ रेफ हुक की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।